ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाली गुजरात के अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट के दर्जनों मामलों में इंदौर क्राइम ब्रांच के पास पहुंच रहे हैं और वहीं पर एनसीआरपी पोर्टल पर 71 वर्षीय रिटायर्ड इंदौर निवासी फरियादी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम से ऑनलाइन ठगी की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच को की है। फरियादी ने शिकायत में बताया कि दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपने मुंबई में केनरा बैंक से 2 करोड़ 60 लाख का ट्रांजैक्शन किया है और मैं बांदा पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। बताया कि 2 करोड़ 60 लाख के ट्रांजैक्शन के बदले में आपको 15% कमीशन आपके खाते में ट्रांसफर हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की फर्जी कॉपी और बहुत सारे पेपर मेरे नाम से बनवाकर अरेस्ट करने की बात कर रहे थे और आपको पुलिस और सीबीआई अरेस्ट करने आ रही है। मैंने कहा कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या बैंक अकाउंट में मुंबई में मेरे पास नहीं है, परंतु उन्होंने कहा कि केनरा बैंक के ब्रांच मैनेजर को अरेस्ट करने के बाद उसके घर से बहुत सारी फ्रॉड पासबुक मिली है, जिसमें से एक फ्रॉड पासबुक आपके नाम की पाई गई है। इसके बाद मैं काफ़ी डर गया और उन्हें बोले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस केस से निकलना चाहते तो आप हमारे सीबीआई ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर ले, वो केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको इनोसेंट पाए जाने पर आपको केस से दोष मुक्त कर दिया जाएगा। और वहीं पर फर्जी सीबीआई ऑफिसर का नाम आकाश कुलकर्णी बताया। बांदा वाले पुलिस ऑफिसर ने मुझे तुरंत आकाश कुलकर्णी से उनके फोन नंबर से कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लिया और आकाश कुलकर्णी ने मेरे से मेरे बैंक खातों की जानकारी मांगी, जो मैंने उन्हें दे दी। उसके बाद आकाश कुलकर्णी ने बोला कि आपके कमीशन के पैसे की जानकारी निकलने के लिए आप आरबीआई के बैंक खातों में आपके खातों की पूरी राशि जमा कर दो। हमारी टीम उसे चेक कर उस राशि को वेरीफाई कर लेगी और अगर उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा तो आपके पूरे पैसे वापस करवा देंगे। क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था तो मैंने उस वजह से अपनी एफडी तुड़वा कर और पूर्व में मेरे बैंक खाते में पड़े रुपए सहित कई बार में कुल 40,70,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद मेरे खाते में कोई पैसा वापस नहीं आया और मुझे समझ आया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इसके बाद मेरे द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर भी उपरोक्त घटना की शिकायत की गई। बहरहाल पुलिस ने ऑनलाइन ठगी से संबंधित 23 बैंक खातों को फ्रीज किया है और पकड़े गए आरोपी हिम्मत भाई देवानी और अतुल गिरी गोस्वामी कई राज्यों में ठगी कर चुके हैं। वहीं पुलिस को जानकारी लगी कि इस गैंग में 20 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। बहरहाल पुलिस पकड़े गए 2 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 40,70,000 ठीक है। एक पिछले महीने में एक सीनियर सिटीजन थे जो कि 71 वर्षीय, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था। लगभग 40 लाख से ऊपर की राशि उनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट के द्वारा ठग ली गई थी। इसमें फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल आने के बाद उनको ये बताया गया कि आपका जो केनरा बैंक का अकाउंट है उसमें 2 करोड़ 60 लाख के करीब अमाउंट उसमें ट्रांसफर हुआ है। उसमें आपको 15% कमीशन मिला है और सीबीआई के अधिकारी बनकर, ईडी के अधिकारी बनकर और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजकर इनको वारंट भी दिखाया कि आपके नाम वारंट है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। बांद्रा जो बांद्रा थाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी केस रजिस्टर्ड है। तो इससे फिर इनको व्हाट्सएप पर इनको वीडियो कॉल पर लिया गया और वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बन के वर्दी पहनकर पुलिस की, और उनको फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कि आपके खाते में इलीगल मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकी हम वेरीफाई करेंगे और आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए। अगर आपकी मनी इलीगल होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और लीगल होगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरह से फरियादी के साथ लगभग 40 लाख कुछ हज़ार रुपए की इसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस पर एनसीआरपी पोर्टल में एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी। उस कंप्लेंट के जांच के आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में। धोखाधड़ी के बाद इसमें जितने अकाउंट में पैसा गया था उसमें 23 अकाउंटों को क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा फ्रीज कराया गया था। उनमें फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें ये दो आरोपी है, एक हिम्मत है जो कि सूरत का रहने वाला है और जबकि दूसरा अतुल गिरी है जो कि कच्छ का रहने वाला, गुजरात के। दोनों ही आरोपी गुजरात के हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इनमें और भी बड़ी चेन है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें लगभग गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं जो न केवल गुजरात के बल्कि अन्य राज्यों में भी संबंधित है। इनको जितनी जानकारी उतनी जानकारी के हिसाब से केवल अकाउंट सप्लाई करते हैं और उसके बाद बस में उन अकाउंट्स को रख देते हैं और बस से फिर वो जो व्यक्ति जो और आगे की चेन है वो उसको उठवा लेता है और उसी में उसका सिम होती है, जो सिम नंबर जो दिया जाता है जिससे कि वो ओटीपी उनके पास आता है, उनसे विड्रॉ कर लेते हैं। जिस अकाउंट में पैसा फरियादी का 31 लाख गया था उसी में 2 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक की राशि गई थी। इससे स्पष्ट है
कि जिस इस जो इंदौर के फरियादी के साथ जिस दिन धोखाधड़ी हुई है डिजिटल अरेस्ट, वो कहीं ना कहीं उन 2 दिनों में कहीं और भी डिजिटल अरेस्ट की घटना इनके द्वारा की गई होगी, जिससे कि क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर की राशि उसमें आई। फिलहाल इसमें 23 बैंक अकाउंटों को फ्रीज करा दिया गया है। 2 आरोपी हिम्मत और अतुल को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पूरी चेन में जितने भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इस चेन में जितने भी लोग शामिल होंगे उनको टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर क्राइम ब्रांच लगातार आगे बढ़ रही है। क्या ये दोनों आरोपी जो है वो बैंक से जुड़े हुए हैं? ये बेसिकली ऐसे इनोसेंट मासूम भोले वाले लोगों को पकड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम आपको कमीशन देंगे, कुछ 1 नंबर का पैसा आने वाला है। जैसे इसी केस में ये बताया गया था 1 नंबर का पैसा आने वाला है, 1 करोड़ रुपए आएगा तो आपको 1% मिलेगा, और उसको 1 लाख रुपए की राशि दी भी गई थी। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।